हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आपका आरआरबी एनटीपीसी जो आपका सीबी2 एग्जाम होने वाला है उसके बारे में, कि आपका एग्जाम कब तक होगा, साथ ही ग्रुप डी एग्जाम के बारे में। क्योंकि दोस्तों पता होगा, पहले दोस्तों आपका सीबी2 का एग्जाम जो था वो 15 फरवरी से लेकर आपका 19 फरवरी के बीच में होने वाला था, ठीक है। और साथ ही ग्रुप डी आपका 23 फरवरी से होने वाला था फेज वाइज। तो दोस्तों पता होगा दोनों एग्जामों का आपका पोस्टपोन कर दिया गया है, तो इसी के बारे में इस वीडियो में आपका बात करने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर एनटीपीसी सीबी2 कब होगा, साथ में ग्रुप डी एग्जाम कब होगा। पहले दोस्तों बता दूंगा आपको कि आपकी कमेटी गठित की गई है, समिति या कमेटी जो बोलते हैं, ठीक है। और दोस्तों ये 5 मेंबर्स की आपकी कमेटी गठित की गई है। और दोस्तों इसको जो आपकी रिपोर्ट सौंपनी है वो 4 मार्च तक सौंपनी है, रिपोर्ट सरकार को या आपका रेलवे बोर्ड को 4 मार्च तक। और साथ ही आपकी शिकायतें मांगी गई है वो आपकी 16 फरवरी तक मांगी गई हैं, जो भी आपकी शिकायत है। और दोस्तों इस पर एक वीडियो बना दिया अलग से, उसमें बता दिया गया है कौन कौन सी आपकी डिमांड है जो कि आपको मेल करना है। वो सारा दोस्तों आप देख सकते हो, इससे पहले एक वीडियो बना दिया उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप दोस्तों बात करते हैं कि 4 मार्च तक आपकी समिति यानी कमेटी जो आपकी रिपोर्ट सौंपेगी, उसका दोस्तों कम से कम आपका 1 हफ्ते का समय लगेगा आपका रेलवे बोर्ड को, ठीक है। क्या करना है, अगर देखिए दोस्तों, अगर आपका दोबारा रिवाइज रिजल्ट जारी किया जाता है तो उसमें दोस्तों कम से कम आपका 10 दिन का मांग से 10 दिन का समय कम से कम आपका लग सकता है। क्योंकि लगभग आपका 3.14 लाख लोगों का आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ये मांग चलिए आप लगभग कम से कम 15 से 20 मार्च तक आपका टाइम लग सकता है रिवाइज रिजल्ट जारी करने में। और उसके बाद दोस्तों आपका फिर पहले आपका एनटीपीसी सीबी2 एग्जाम होगा। और दोस्तों अगर देखिए सब कुछ अगर ठीक ठाक रहा और अगर आपका रेलवे बोर्ड एग्जाम कराने के मूड में रहा तो ये मांग चलिए जो आपका एनटीपीसी सीबी2 का एग्जाम है वो दोस्तों आपका 15 अप्रैल के आसपास में हो सकता है, 15 अप्रैल के आसपास में। क्योंकि इसके बाद दोस्तों फिर आपका एसएससी के एग्जाम भी स्टार्ट होने वाले हैं फरवरी यानी अप्रैल में आपके। हो सकता है एसएससी के एग्जाम 2-4 दिन आपका लेट हो जाए, क्योंकि ये एग्जाम आपका 4-5 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 15 अप्रैल के आसपास आपका एग्जाम स्टार्ट हो सकता है अगर रेलवे भर्ती बोर्ड चाहे। अगर देखिए दोस्तों ये मांग चलिए, अगर आपका 20 मार्च तक अगर भर्ती बोर्ड ने कोई नोटिस जारी नहीं किया कि आपका एग्जाम कब होगा सीबी2 का, तो दोस्तों फिर एक बार फिर से आपको ट्विटर अभियान चलाना पड़ेगा, तभी आपकी बात मानी जाएगी। क्योंकि दोस्तों ये आपका ट्रेंड बन चुका है कि एग्जाम कराना हो, विज्ञापन जारी कराना हो, कुछ भी कराना हो मतलब एग्जाम से संबंधित, तो आप सबको ट्विटर अभियान या धरना प्रदर्शन करना ही पड़ता है। उससे पहले कुछ नहीं होता है। क्योंकि आपने कहावत सुनी होगी कि लातों को भूत बातों से नहीं मानते हैं, वो सिस्टम आपका इन भर्ती बोर्डों के साथ हो चुका है, ठीक है। तो ये आप करना पड़ेगा। यानी अगर दोस्तों जल्दी से जल्दी कराना चाहेगा आयोग आपका एग्जाम, तो समझ लो कि अप्रैल से पहले तो आपका पॉसिबल नहीं, यानी कि मार्च में आपका एग्जाम पॉसिबल नहीं है। तो अगर दोस्तों इस हिसाब को देखा जाए तो आपके पास फरवरी और 7 मार्च 2 महीने का समय आपका बाकी है, तो आप अपनी अच्छे से तैयारी कर सकते हो, जिसकी तैयारी अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। और दोस्तों एक चीज़ आप ध्यान रखो कि जो आपका 3.84 लाख जो कैंडिडेट आपका सेलेक्ट हुए थे पहले सीबी2 में जो रिजल्ट जारी हुआ था, तो दोस्तों उन पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी कि दोस्तों उनका तो सिलेक्शन आपका 100% होना ही होना है। तो वो बच्चे बिना किसी टेंशन के अपनी तैयारी लगातार अच्छे से करते रहें, ठीक है। ये दोस्तों बात होगी आपकी एनटीपीसी सीबी2 एग्जाम की। ये दोस्तों डेट बताई मैंने मिनिमम आपका, यानी कि मार्च में पॉसिबल नहीं, आपका अप्रैल में एग्जाम हो सकता है अगर भर्ती बोर्ड आपका कराना चाहे तो। अगर नहीं कराया तो उसको फिर हमको अपना ट्विटर अभियान चलाना पड़ेगा। अब दोस्तों बात करते हैं ग्रुप डी एग्जाम के बारे में, ठीक है। वैसे दोस्तों देखी जाए तो ग्रुप डी एग्जाम की जो भर्ती थी इसको जबरदस्ती आपका भर्ती बोर्ड ने फंसाया है। अगर दोस्तों इसमें आप सीबीटी2 लागू नहीं करते, यानी 2-4 दिन पहले नोटिस नहीं निकालते सीबीटी2 होगा इसमें, तो दोस्तों कुछ नहीं होता, आपका 23 फरवरी से आपका एग्जाम हो सकता था ग्रुप डी का, ठीक है। तो लेकिन दोस्तों जानबूझकर उन्होंने भर्ती को फंसाया। अब देखिए दोस्तों कहाँ आपका एग्जाम हो सकता है, पहले तो बात रिपोर्ट की है, ठीक है। पहले आपका एनटीपीसी का एग्जाम होगा। अगर देखिए दोस्तों अगर जल्दी से जल्दी अगर कराना चाहेगा भर्ती बोर्ड आपका एग्जाम ग्रुप डी का, तो ये आपका एग्जाम मई से पहले तो पॉसिबल नहीं है, मई से पहले नहीं। अब देखिए दोस्तों इस पर भी आपकी 2 कंडीशन बनती हैं कि आपका एग्जाम टीसीएस कराएगी या आपका एनएससीआईटी कराएगी। और दोस्तों पता होगा जो आपका एनएससीआईटी कंपनी है, सुनने में ये आ रहा है कि इसका एग्जाम कराएगी, तो दोस्तों सबसे बड़ी फ्रॉड कंपनी है आपकी एनएससीआईटी, ठीक है। जैसे पता होगा आपका एमपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, अब कर्नाटक हो गया, इन सब जगह पर आपकी एक कंपनी जो है ये आपकी बैन है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे दोस्तों पेपर इसकी कंपनी के जब पेपर कनेक्ट कराए हैं बहुत सारे पेपर लीक हुए हैं इसके, ठीक है। तो दोस्तों ये कह सकते हैं ब्लैक लिस्टेड कंपनी है आपकी एनएससीआईटी। और दोस्तों साथ में याद हो आपको जो यूपीएससी का पेपर हुआ था वो पहले 2016 वाला, तो दोस्तों पेपर जो लीक हुआ था वो भी आपका इसी कंपनी ने कराया था, ठीक है। तो यानी कि अगर दोस्तों ये कंपनी अगर आपका एग्जाम कराती है तो हो सकता है अगर भर्ती बोर्ड चाहे तो आपका एग्जाम मई में आपका एग्जाम स्टार्ट करा सकता है। अगर दोस्तों अगर आपका एग्जाम टीसीएस ने कराया
तो आपका एग्ज़ाम फिर अगस्त से पहले नहीं हो पाएगा, अगस्त से पहले नहीं। क्यों नहीं हो पाएगा दोस्तों, इसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ। क्योंकि दोस्तों जो TCS जो है, जितनी भी आपके SSC के एग्जाम हो रहे हैं वो सारे एग्जाम आपका TCS ही कंडक्ट करा रही है। और पता होगा जो आपका SSC CGL का जो एग्जाम है आपका, वो आपका अप्रैल में होने वाला है, ठीक है, Tier 1 जो है आपका। उसके बाद दोस्तों अगस्त तक जो है आपका TCS फ्री नहीं है, यानी कि अगस्त के महीने तक आपका CGL के एग्जाम चलेंगे लगातार, यानी सॉरी SSC के एग्जाम, ठीक है। तो उस बीच दोस्तों आपका इतनी डिमांड नहीं है आपकी TCS की कि जो आपका एक साथ आपका 2 एग्जाम करा पाए, ठीक है। तो SSC एग्जाम कराने के बाद ही आपका ग्रुप डी का एग्जाम करा पाएगी। तो फिर दोस्तों जो आपका एग्जाम है वो अगस्त के बाद में जा सकता है। और अगर आपका NSCIT ने एग्जाम कराया तो हो सकता है दोस्तों ये आपका एग्जाम मई में करा ले, अगर आपका भर्ती बोर्ड और सरकार चाहे तो, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर वैसे देखी जाए दोस्तों प्लानिंग इनकी यही है कि जो ग्रुप डी का एग्जाम है वो आपका 2024 के चुनाव तक खींच के लिया जाए। यानी कि इसके बाद देखो 2019 में बोर्ड मांगा था कि हमको बोर्ड दो, आपके लिए वैकेंसी निकली 1 लाख पदों पर। और साथ ही उस समय के रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा था कि आपके आने वाले 4 सालों में 4 लाख आपकी भर्ती की जाएंगी रेलवे में। और आपको पता होगा 2019 के बाद आपका एक NTPC वैकेंसी निकली है 35,000 पदों पर, और एक आपका ग्रुप निकली है 1,03,000 के आसपास पदों पर, ठीक है। और अभी तक इनका पता नहीं है कब आपकी भर्ती कंप्लीट होगी, कब क्या होगा। तो दोस्तों यही आपको जानकारी देनी थी। लेकिन दोस्तों आपका एक काम क्या है, आपका काम है स्टडी करना, बस आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। जब भी दोस्तों आपको एग्जाम हो तो आपको सोचना है कि आपको इसमें जॉब लेना है, क्योंकि दोस्तों इसके बाद नहीं पता कि आपके NTPC या आपका ग्रुप डी की वैकेंसी कब आएगी या नहीं आएगी। क्योंकि दोस्तों पता ही होगा रेलवे धीरे धीरे आपका सारा बेचा जा रहा है, और आने वाले समय में जो बचा है वो भी रेलवे में बेच दिया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये चीज़ आपको समझनी होगी। तो यही दोस्तों आपको जानकारी देनी थी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।